नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन की 5 नवीनतम अपडेट निकल कर आ चुके हैं। 5 नए अपडेट से सीधा आपको फायदा मिलेगा। तो आखिरकार EPS 95 पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले किस प्रकार हुई है, सरकार ने कौन कौन से 5 बड़े फैसले लिए हैं और इन लोगों को कैसे इनका फायदा देखने को मिलेगा। EPS पेंशन को लेकर आखिरकार कौन से नए नियम, कौन से नए रूल्स लागू कर दिए जा चुकी हैं, इनके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे होली से पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, एरियर का भी होगा भुगतान। जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन। महंगाई भत्ते को लेकर 2025 के अंदर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है, तो इस अपडेट की भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे EPFO पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 80 लाख पेंशन धारकों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम से मिलेगा डबल फायदा। तो आखिरकार लाखों पेंशन धारकों को कैसे फायदा मिलेगा, पेंशन से जो है मिलना आसान अब कैसे हो गया है, और सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम को लेकर डबल फायदा किस तरीके से मिलेगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख 3 बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण बड़े फैसले, संपूर्ण बड़े अपडेट्स को आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे EPS 95 पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले किस तरीके से हो चुकी है। सरकार ने कौन कौन से 5 बड़े फैसले ले लिए हैं जिससे इन लोगों को डबल फायदा मिलेगा। EPS 95 पेंशन को लेकर न्यू रूल्स के बारे में चलिए विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है। हाल ही के दिनों में EPS 95 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिनमें पेंशन वृद्धि की मांग, सरकार द्वारा विचार और संसद में उठाए गए मुद्दे शामिल है। इस वीडियो के अंदर हम EPS पेंशन से संबंधित 5 नवीनतम समाचार अपडेटों की विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रतिबंधित कर्मचारी पेंशन योजना भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहलुओं में से एक है। ये योजना 16 नवंबर 1995 को लागू हुई। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करना है। EPFO पेंशन 2025 में वृद्धि की हालिया घोषणा के साथ सेवानिवृत्त लोग अपनी मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। तो EPS 95 पेंशन की 5 नवीनतम अपडेट कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का विचार। जी हां, सरकार EPS पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में यह राशि केवल 1,000 रुपए है, जो बढ़ती हुई महंगाई के कारण अपर्याप्त बताई जा रही है। दूसरा अपडेट है पेंशन भोगियों की मांग को लेकर। EPS 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी कि DA में वृद्धि और अपने जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल की भी मांग कर रही हैं। तीसरा अपडेट है वित्त मंत्री के साथ बैठक को लेकर। 10 जनवरी 2025 को EPS 95 पेंशन धारकों के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सीतारमण ने EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों की समीक्षा की जाएगी। और चौथा है उच्च पेंशन मामलों के लिए ऑनलाइन सुविधा। EPFO ने उच्च पेंशन लाभों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा विकसित की है। इस प्लेटफॉर्म ने सदस्यों, पेंशनधारकों और नियोक्ताओं को अपने संयुक्त विकल्प को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देती है। और 5वें बदलाव की बात करें तो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। CPPS के तहत अब EPS पेंशनर्स देश में किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से, किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन की राशि जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। EPS पेंशन वृद्धि 2025 के महत्व की बात करें तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि और साथ ही EPS के तहत योगदान के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित वृद्धि से EPS 95 के तहत पेंशन गणना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में EPS 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह है, जो कि नई वेतन सीमा
सीमा के क्रियान्वयन के बाद 10,050 रुपए तक बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त ईपीएस पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का अनुरोध किया। अगर यह अनुरोध लागू होता है तो देश के 78 लाख पेंशन धारकों को यहां पर बम्पर फायदा होने वाला है। साथ ही दोस्तों, होली से पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा तोहफा, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, एरियर का भी होगा भुगतान। जानिए कितनी बढ़ेगी आप सभी की सैलरी और पेंशन। महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए बड़ा ब्रीच आ रहा है। एक तरफ संसद में केंद्र की मोदी सरकार ने 18 महीने के लंबित डीए एरियर का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार है, जो जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। जनवरी से कितने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, इसके बारे में बात करें तो जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स जुलाई से दिसंबर 2024 यानी कि 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से नवंबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो AICPI इंडेक्स अंक 144.5 से डीए का स्कोर 55.5 पहुंच गया। ऐसे में डीए में 3% की वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी दिसंबर 2024 के आंकड़े आना बाकी है। इसके बाद फाइनल होगा कि 2025 में जनवरी में कितने फीसदी तक का डीए बढ़ जाएगा। नई दरों का ऐलान होली के आसपास होने का अनुमान है, क्योंकि यह जनवरी 2025 को लागू होगा। ऐसे में 2 महीनों का एरियर भी मिलेगा। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत की जाएगी। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी जो है वो लाभान्वित होंगे। तो डीए हैक पर कितनी आखिरकार सैलरी बढ़ेगी, चलिए इसके बारे में बात करें। तो डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों की औसत पर हुई वृद्धि के आधार पर किया जाता है। सरकार अमूमन हर साल जनवरी और जुलाई के इन 2 भत्तों में संशोधन करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए ऐसा होता है कैलकुलेट, तो डीए कैलकुलेट करने के लिए पिछले 12 महीनों के औसत को लिया जाता है, गुणा 100 से किया जाता है। पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए डीए की बात करें तो दोस्तों पिछले 3 महीनों के साथ साथ गुणा 100 का किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जिन भी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए है, उन्हें 3% डीए बढ़ने पर 540 रुपए और साथ ही 2,50,000 रुपए की अधिकतम सैलरी वालों के लिए 7,500 रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी। किसी भी कर्मचारी को 15,000 प्रति महीना महंगाई भत्ता मिल रहा है तो ये बढ़कर 15,450 रुपए हो जाएगा, यानी उन्हें 450 रुपए प्रति माह के हिसाब से अधिक मिलेंगे। पेंशन भोगियों को इसका लाभ सीधा मिलेगा, जिससे उन्हें 270 रुपए और यहाँ पर 3750 रुपए तक का इजाफा भी हो सकता है। साथ ही 18 मंथ के डीए एरियर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है। तो केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के समय में रोकी गई 18 महीने के डीए एरियर पर फिर से अपना रुख साफ कर दिया है। बीते दिनों संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 18 महीने के डीए एरियर को देने से इनकार कर दिया, जिससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 77 लाख पेंशन धारकों को झटका लगा है। अगर जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के लंबित डीए एरियर का भुगतान होता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों को डीए का 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच में मिलता है। वहीं लेवल 13 जो 7वें वेतन आयोग के पे स्केल के हिसाब से माने तो 1,23,000 से यहाँ पर जो है 2,15,900 रुपए और लेवल 14 की पे स्केल के अनुसार कैलकुलेशन करें तो एक कर्मचारी के हाथ में 1,44,200 रुपए से 2,18,000 रुपए तक राशि जो है वो आ सकती है। लेकिन 18 महीने का डीए एरियर का देने का सरकार का कोई भी मूड नहीं नजर आ रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 18 महीने से डीए एरियर देने का साफ इनकार कर दिया है, जो सभी कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए एक बुरी खबर बताई जा रही है।